रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी अब नए मालिकों के हाथ में चली गई है और ये सिर्फ कोई एक नॉर्मल बिक्री नहीं है, बल्कि ये इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे अहम डील्स में से एक है। करीब $1.78 बिलियन, लगभग 16,600 करोड़ रुपए में इस फ्रेंचाइजी को खरीदा गया है। ये जो सौदा है वो किसके बीच हुआ है? तो ये आदित्य बिरला ग्रुप की अगुवाई वाले एक बड़े कंसोर्शियम ने पूरा किया है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, डेविड ब्लिट्जर की बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन जैसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनियां शामिल हैं। इस डील के तहत यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जो कि डियाजियो की सहायक कंपनी है, उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। इसका मतलब अब ये है कि आरसीबी की पुरुष और महिला दोनों टीमें पूरी तरीके से नई मालिकों के कंट्रोल में आ चुकी है। इस डील को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आईपीएल अब सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां खेल के साथ साथ बिजनेस, ब्रांड और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ उतना ही ज़्यादा महत्व हो गया है। जब कोई फ्रेंचाइजी $1.78 बिलियन, लगभग 16,600 करोड़ रुपए में बिकती है, तो ये सिर्फ उस टीम की कीमत नहीं होती, बल्कि पूरे लीग की ताकत को भी दिखाती है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स को करीब $1.63 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 15,300 करोड़ रुपए होते हैं, उसमें खरीदा गया था, लेकिन आरसीबी ने उस आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। ये साफ संकेत है कि आरसीबी सिर्फ अब एक टीम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। आरसीबी हमेशा से आईपीएल की सबसे चर्चित टीमों में से एक रही है। इस टीम के पास विराट कोहली जैसे बड़े नाम हैं और इसका फैन बेस देश और दुनिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि लंबे समय तक टीम खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। 2025 में जाकर टीम ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था और उसी के तुरंत बाद इस तरह की बड़ी डील का होना ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इस टीम पर कितना ज़्यादा है। आमतौर पर कंपनियां उन टीमों में इन्वेस्टमेंट करती है जिसमें आगे बढ़ने की संभावना हो, लेकिन यहाँ एक ऐसी टीम खरीदी गई है जो पहले ही अपने शिखर पर पहुँच चुकी है। इसका मतलब अब ये है कि इस टीम को और भी आगे यानी कि बड़े लेवल पर ले जाने की प्लानिंग है। इस नए सेटअप में सबसे अहम नाम है आर्यमान बिरला का। उन्हें आरसीबी का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब यहाँ कहानी जो है वो दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आर्यमान सिर्फ एक बड़े उद्योगपति के बेटे नहीं हैं, बल्कि वो खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं। उन्होंने एमपी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है और रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया है। ये बात उन्हें फ्रेंचाइजी मालिकों से, यानी कि जो बाकी और मालिक हैं, उनसे अलग बनाती है, क्योंकि वो क्रिकेट को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी समझते हैं। उनके पास मैदान का अनुभव है जो उन्हें खिलाड़ियों के नज़रिए को समझने में मदद करेगा। आर्यमान का क्रिकेट करियर बहुत लंबा नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने जो भी अनुभव हासिल किया है वो काफ़ी अहम है। उन्होंने 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, जिसमें उनके नाम 414 रन है और इसमें एक शतक भी शामिल है। ये शतक उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर बंगाल के खिलाफ लगाया था। ये एक बड़ा मंच है और यहाँ प्रदर्शन करना किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता है। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में भी हिस्सा लिया, हालांकि वहाँ उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन यहाँ बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि उस सफ़र की भी है जो उन्होंने तय किया। उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट का दबाव महसूस किया, टीम का वो हिस्सा रहे और खेल के हर पहलू को उन्होंने करीब से देखा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि आर्यमान ने रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, यानी अब वो उन खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं जो आईपीएल में बड़े नाम बन चुके हैं और ये अनुभव उन्हें एक अलग ही नज़रिया देता है। वो जानते हैं कि एक खिलाड़ी किस तरीके से आगे मैच के बारे में सोचता है, किस तरीके से दबाव में फैसले लेता है और टीम के माहौल का उस पर क्या असर होता है। और ये चीज़ उन्हें एक बेहतर मालिक के तौर पर, यानी कि फ्रेंचाइजी ओनर के तौर पर काफ़ी कुछ सीखने में मदद कर सकती है, क्योंकि वो सिर्फ आंकड़ों या रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर भी फैसले ले पाएंगे। आर्यमान आईपीएल 2018 की नीलामी का भी हिस्सा रहे थे। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। इसके बाद उनके करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2019 में उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया। इसकी वजह थी मानसिक दबाव और चिंता, जो कि तब बताई गई थी मीडिया रिपोर्ट्स में। उन्होंने खुद बताया था कि वो खुद को एक ऐसे दौर में महसूस कर रहे थे जहां उन्हें लगातार
दबाव झेलने हो रहे थे और उन्हें अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए ये कदम उठाया था। क्रिकेट से दूर होने के बाद आर्यमान ने बिजनेस की दुनिया में भी कदम रखा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और खुद को कॉरपोरेट दुनिया के लिए तैयार किया। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और फाइनेंस के क्षेत्र में ज्ञान हासिल किया। आज वो आदित्य बिरला मैनेजमेंट कॉरपोरेशन में निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने खुद को एक जिम्मेदार भूमिका के लिए तैयार किया है। अब जब वो आरसीबी के चेयरमैन बने हैं तो उनके पास खेल और बिजनेस दोनों का अनुभव है, जो कि इस भूमिका में काफ़ी काम आने वाला है। अब सवाल ये है कि आरसीबी के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है। पहले टीम इमोशन पर चलती थी, फैंस का जुनून, बड़े प्लेयर्स और उम्मीदें, लेकिन अब इसे प्रोफेशनल सोच और रणनीति का मेल देखते हुए चलाना होगा। टीम सिलेक्शन से लेकर प्लेयर्स मैनेजमेंट तक हर चीज़ में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। लंबे समय तक प्लानिंग बनाई जाएगी और टीम को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। महिला टीम को भी बराबर इंपॉर्टेंस मिलेगा, जिससे पूरे फ्रेंचाइजी की ताकत बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये बदलाव टीम को सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं बल्कि लगातार सफल भी बना सकती है। इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण नाम है, वो है अनन्या बिरला का। वो आर्यमान की बहन है और खुद एक सफल उद्यमी, गायिका और निवेशक हैं। उन्होंने कम उम्र में ही अपना बिजनेस शुरू किया और आज वो कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक मदद में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने फैशन और अन्य उद्योगों में भी अपनी पहचान बनाई है। उनका काम ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक बड़े परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं। अनन्या मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करती है। उन्होंने एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, और ये पहल खास इसलिए भी है क्योंकि उनके भाई आर्यमान भी इस तरह के दौर से गुजर चुके हैं। अब इस पूरी कहानी को एक साथ देखा जाए तो साफ है कि आरसीबी का एक नया दौर शुरू हो चुका है। नई ओनरशिप, नया नेतृत्व और नई सोच के साथ टीम अब एक अलग दिशा में आगे बढ़ेगी। अब ये सिर्फ एक लोकप्रिय टीम नहीं रहेगी, बल्कि एक मजबूत और संगठित फ्रेंचाइजी बनने की कोशिश करेगी। आने वाला समय ये तय करेगा कि ये बदलाव कितना सफल होता है, लेकिन इतना तय है कि आरसीबी अब अपने पहले जैसे दौर में नहीं दिखेगी। ये एक नई शुरुआत है जहां खेल और बिजनेस दोनों का संतुलन आपको देखने को मिलेगा। अब आरसीबी की जो ओनरशिप में चेंजेस आए हैं और टीम से आपकी क्या उम्मीदें हैं, ये सब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताज़ा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।